एक माइक्रो ड्रामा लिखने के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में मैं बताऊंगा आज के इस एपिसोड में। साथ ही अपनी इंटरेस्टिंग कहानी असिस्टेंट से डायरेक्टर तक की अपनी जर्नी उसे भी आगे जारी रखूंगा। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजे इज मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing now. अगर आप पहली बार माइक्रो ड्रामा लिख रहे हैं तो उसका बेस्ट तरीका है पहले एक कहानी सोचिए। कहानी कहां से शुरू होती है और कहां पे जाके खत्म होती है। उसके बाद अपने कैरेक्टर को दिखाते समय इस चीज को क्लियर रखिए कि कोई कैरेक्टर अगर पॉजिटिव है तो वो शुरू से ही पॉजिटिव दिखे और अगर कोई नेगेटिव है तो वो भी शुरू से ही नेगेटिव दिखे। इस एक्सप्लेनेशन में मत पड़िए कि कोई कैरेक्टर पॉजिटिव क्यों है और कोई कैरेक्टर नेगेटिव क्यों है। उसके बाद जब कहानी आगे बढ़ाएं तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाइए और उसे एग्जेजरेट कीजिए, मतलब बढ़ा चढ़ा करके दिखाइए। आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे आपका माइक्रो ड्रामा ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा बनता जाएगा। माइक्रो ड्रामा लिखते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि पहले एपिसोड के पहले मिनट के अंदर कोई बहुत बड़ा ड्रामा दिखे ही। अगर ऐसा होगा तो आप ऑडियंस को मजबूर कर देंगे पूरा सीरीज देखने के लिए। माइक्रो ड्रामा के डायलॉग्स छोटे और असरदार होने चाहिए, लंबे डायलॉग्स नहीं लिखने चाहिए। अगर बहुत जरूरी है तभी आप किसी कैरेक्टर को लंबे डायलॉग्स दीजिए। माइक्रो ड्रामा लिखते समय सबसे जरूरी चीज है हर एपिसोड का कंप्लीट स्टोरी होना। जी हां, आप जब भी कोई स्टोरी लिखें किसी एपिसोड की तो वो एपिसोड खुद में एक कहानी होनी चाहिए। ऑडियंस को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उस एपिसोड में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो समझ जाइए आपने माइक्रो ड्रामा के एपिसोड में कम मेहनत की है। आपको और डिटेलिंग करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है और उस एपिसोड पे तब तक काम करने की जरूरत है जब तक वो एपिसोड खुद में एक कहानी ना बन जाए। हर एपिसोड का इंटरेस्टिंग एंड होना बहुत जरूरी है माइक्रो ड्रामा के स्क्रिप्ट में। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे करें जब एक एपिसोड 1 से 3 मिनट की ड्यूरेशन का ही है, तो इतने कम ड्यूरेशन में हर बार इंटरेस्टिंग एंड कैसे लाया जाए। एक्चुअल में देखा जाए तो ये पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन एक तरीका है ऐसा करने का। इंडिया के राइटर्स को इसके बारे में पता होगा। फेक बिल्डअप दे करके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई सीन का एंड हैप्पी हैप्पी सा हो रहा है, मान लीजिए कोई कैरेक्टर हंस रहा है और ये तो बहुत अच्छी, तुम कट। अगर आपने ऐसा लिख दिया और ऑडियंस ने इस सीन को ऐसा देखा तो ऑडियंस हुक्ड हो जाएगी कि इस बंदे ने उस सीन में क्या देखा है। भले ही आप अगले एपिसोड में दिखाएं कि उस कैरेक्टर ने तुम कब आए ऐसा कुछ एक्ट किया और नॉर्मल सा ही सीन था, लेकिन उस छोटे से ड्रामा से आप ऑडियंस को मजबूर कर देंगे अगला एपिसोड देखने के लिए। लेकिन यहां पे एक और लर्निंग है, ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र है जो आप कभी कभी ही यूज कर सकते हैं। आप बार बार यूज करेंगे तो आपका सीरीज खराब हो जाएगा। नॉर्मली आपका बिल्डअप और एंडिंग जेन्युइन होना चाहिए। आप कभी कभी इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके पूरी कहानी, पूरी सीरीज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को हकीकत बनाने के मिशन में जुट जाइए और इस मिशन में मदद करने के लिए मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा अगले शुक्रवार को 5:54 शाम में। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड अंटिल यू सक्सीड।